हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। बच्चों, हमने पहले किया था पाठ नंबर 9, जल ही जीवन है। बच्चों, इसमें लेखक ने पानी के महत्व के बारे में बताया है कि पानी हमारे लिए कितना ज़रूरी है। इन्होंने राजपूत दंपत्ति थे, इनकी एक राजस्थानी लोक कथा है जिसके माध्यम से लेखक ने बताया है कि पानी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि जो राजस्थानी दंपत्ति थे वो मरुभूमि रेगिस्तान में यात्रा कर रहे थे 3 दिन से, तो उनका गला सूखने के कारण उनको पानी नहीं मिला। पानी ना मिलने के कारण उन दंपत्ति ने दम तोड़ दिया। बच्चों, तो इससे हमें पता चलता है कि पानी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, वह हमारे जीवन का आधार है। तो इसमें लेखक ने यही बताया है कि पानी को हमने बचा कर रखना चाहिए, उसको सदुपयोग करना चाहिए, उसको दूषित नहीं करना चाहिए। पानी के बिना हमारे जो दैनिक जीवन में काम है वो पानी के बिना संभव नहीं है। अगर हम इस पानी को दूषित कर देंगे तो हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। टाइफाइड, हैजा जैसे जो रोग हैं वो पानी दूषित पीने से, गंदा पानी पीने से होते हैं। तो लेखक ने यही कहना चाहते हैं कि जीवित रहने के लिए पानी हमें बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, तो हमने ये पाठ पढ़ा था, आपने भी अपने घर पर एक बार और पढ़ना है, ठीक है, जिससे आपको अच्छे से पानी के महत्व के बारे में समझ आ जाएगी। अब हम करते हैं वाचन कौशल के प्रश्न उत्तर। ठीक है बच्चों, हमने पहले भी रिवाइज करा था, एक बार वो पढ़ लेते हैं हम। राजपूत तथा उसकी पत्नी की यात्रा कितनी यात्रा शेष थी। राजपूत और उसकी पत्नी की कितनी यात्रा शेष थी बच्चों? उनकी 18 घंटे की यात्रा शेष थी। राजपूत और उसकी पत्नी की 18 घंटे की यात्रा शेष थी। आगे करते हैं, वधू ने पानी क्यों नहीं पिया। वधू ने पानी क्यों नहीं पिया? बच्चों, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति में औरत अपने पति से पहले खाना या पानी वगैरह नहीं पीती है। तो वो भारतीय संस्कृति को निभाते हुए तो वधू ने कहा कि पहले उसका वर पानी पिए, उसके बाद वो पानी पिएगी। इस कारण उसने पानी नहीं पिया था। ठीक है, आगे करते हैं, पानी की कमी से कौन सी समस्या अधिक बढ़ रही है। बच्चों, हमने पाठ बताया था कि पानी की कमी से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ती जा रही है। ठीक है बच्चों, पानी की कमी से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ती जा रही है। ठीक है बच्चों, ये आपने प्रश्न उत्तर अपनी हिंदी की साफ कॉपी में और अच्छे से राइटिंग में करने हैं। आगे करते हैं हम लेखन कौशल। लेखन कौशल का पहला प्रश्न है, राजपूत व उसकी पत्नी ने दम क्यों तोड़ दिया। तो बताओ बच्चों, राजपूत और उसकी पत्नी ने दम क्यों तोड़ दिया था? राजपूत और उसकी पत्नी रेगिस्तान में 3 दिन से यात्रा कर रहे थे, तो उनका गला सूख गया था। गला सूखने के कारण उनको पानी नहीं मिला और पानी ना मिलने से उन्होंने क्या कर दिया, अपना दम तोड़ दिया। तो इससे हमें पानी के महत्व के बारे में पता चलता है कि राजपूत और उसकी पत्नी को पानी ना मिलने के कारण उन्होंने दम तोड़ दिया था। ठीक है, आगे करते हैं, दैनिक जीवन में हमारे कौन कौन से काम पानी की सहायता से होते हैं। दैनिक जीवन में सब्जी बनाना, चाय बनाना, खाना पकाना, आटा गूंथना, बर्तन धोना, साफ सफाई करना, कपड़े धोना, दांत साफ करना, नहाना, ये जो सारी ऐसी क्रियाएं हैं जो पानी की सहायता से ही कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। नदियों पर बांध बनाने के क्या क्या लाभ हो सकते हैं। नदियों पर बांध बनाने के क्या क्या लाभ हो सकते हैं। बच्चों, हमने पाठ पढ़ा था, उसमें हमें बताया गया था कि जो नदियाँ होती हैं उन पे बड़े बड़े बांध बना दिए जाते हैं। उनको बांध बनाकर जो उनका विनाशकारी जो पानी होता है उसको दिशा अलग देकर
तो उसको निर्माण कार्यों में काम को लगाया जाता है। और बहुत ऊंचाई से पानी को नीचे गिराकर उससे बिजली का उत्पादन किया जाता है। समझ आ गया बच्चों? नदियों पर बांध बनाने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं? नदियों पर बांध बनाने से जो विनाशकारी पानी होता है उसको रोककर निर्माण कार्यों में लगाया जाता है और पानी को ऊपर से नीचे गिराकर बिजली बनाने का काम किया जाता है। ठीक है बच्चों, आगे करते हैं। दूषित पानी पीने से कौन कौन से रोग हो जाते हैं? दूषित पानी पीने से, गंदा पानी पीने से कौन से रोग हो जाते हैं? दूषित पानी पीने से टाइफाइड, हैजा आदि जैसे रोग हो जाते हैं। गंदे पानी पीने से टाइफाइड, हैजा आदि जैसे रोग हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपने लेखन कौशल और वाचन कौशल के प्रश्न उत्तर अपनी हिंदी की नोटबुक में करने हैं। आगे हम करते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में सही का चिन्ह लगाओ। तो हमने इसको पढ़कर जो ऑप्शन हमारा सही है, जो विकल्प हमारा सही है, उसको हमने टिक मार्क करना है। ठीक है, पहला करते हैं हम। राजपूत की पत्नी ने शर्माते हुए किस चीज़ के लिए पूछा? खाने के लिए, पानी के लिए, सवारी के लिए? किस चीज़ के लिए पूछा था? पानी के लिए। तो राजपूत की पत्नी ने शर्माते हुए पानी के लिए पूछा। आगे करते हैं। पाठ में दी राजस्थानी लोक कथा क्या उजागर करती है? क्या उजागर करती है? राजपूत दंपति का आपसी प्यार, पानी का महत्व, अ और ब दोनों। बच्चों, अ और ब इसमें दोनों है। वो पानी के महत्व के बारे में भी सब लोक कथा उजागर करती है और उन दोनों का आपसी प्यार भी उजागर करती है। तो इस पे कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? स पे हम टिक मार्क कर देंगे, अ और ब दोनों। ठीक है बच्चों, ये पेज नंबर 55 हमने कर लिया है। अब आगे करते हैं पेज नंबर 56। इसमें पढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है? स्वतंत्रता से पहले भारतीय किसान सिंचाई के लिए किस पर निर्भर था? कुओं पर, नहरों पर, वर्षा पर? तो किस पे निर्भर था? मैंने टिक मार्क कर रखा है इस पे, वर्षा पर। किस पे निर्भर था भारतीय किसान स्वतंत्रता से पहले? वर्षा पर। ठीक है, आगे करते हैं हम प्रश्न नंबर 3। कोष्टक में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। हमने इसमें से सही आंसर ढूंढ के, सही उत्तर ढूंढ के इस रिक्त स्थानों में भरने हैं। लगातार पानी ना देने से पौधा खालिस्तान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुरझा या खिल? मुरझा आ जाएगा। तो हम मुरझा को हम क्या लिख देंगे यहाँ पे इस खालिस्तान में? तो यहाँ क्या आ जाएगा? मुरझा आ जाएगा। आगे करते हैं। अधिक वन लगाने से पानी रूपी संपदा खालिस्तान होती है। क्या होती है? नष्ट या सुरक्षित? अधिक वन लगाने से पानी रूपी संपदा सुरक्षित होती है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? सुरक्षित। ठीक है, आगे करते हैं। मरुभूमि में चारों ओर खालिस्तान होती है। नदी या रेत? मरुभूमि, रेगिस्तान। मरुभूमि किसको बोलते हैं? रेगिस्तान को। तो वो उसके चारों ओर क्या होती है? खाली रेत होती है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? रेत। आगे करते हैं। हमें पानी का खालिस्तान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सदुपयोग या दुरुपयोग? सदुपयोग। हमें पानी का क्या करना चाहिए? सदुपयोग। ठीक है बच्चों, ये आपने अपनी पुस्तक में पेज नंबर 56 पर ये खालिस्तान भरने हैं। आगे करते हैं हम भाषा कौशल। भाषा कौशल में हमें क्या पूछा गया है? पहला देखते हैं। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ समझकर उनका वाक्य में प्रयोग करो। जो नीचे हमें मुहावरे दिए गए हैं उनका हमने वाक्य में प्रयोग करना है। पहला देखते हैं क्या है? दम तोड़ देना। इसका अर्थ है मर जाना। इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं। राजपूत दंपत्ति को पानी ना मिलने पर दम तोड़ दिया। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे? राजपूत दंपत्ति को पानी ना मिलने पर दम तोड़ दिया। ठीक है, आगे है। फूला ने समाना, बहुत खुश होना।
मोहन कक्षा में प्रथम आने पर फूला न समाया। ठीक है, मोहन कक्षा में प्रथम आने पर फूला न समाया। बच्चों, आप इसमें कोई भी वाक्य बना सकते हो जो इस मुहावरे में आ जाए। ठीक है, आगे है आंख दिखाना, डराना। इसका अर्थ होता है डराना। मोहन ने सोहन को आंख दिखाई। ठीक है, इसका हमने इस वाक्य में प्रयोग किया है। ठीक है, आगे करते हैं। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखो। निम्नलिखित जो शब्द दिए हैं उनका हमने विलोम शब्द लिखने हैं। शुद्ध, अशुद्ध, उपलब्ध, अनुपलब्ध। रोग, रोग, निरोग, जीवित, मृत, प्राचीन, नवीन, वधू, वर। तो ये है बच्चों हमारे विलोम शब्द। विलोम शब्द होते हैं उल्टे शब्द। ठीक है, आगे करते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रत्येक पंक्ति में जो शब्द समानार्थक नहीं हैं उनके सामने गलत का चिन्ह लगाओ। तो बच्चों, ये हमें कुछ शब्द लिखे गए हैं, इनके समान जो शब्द नहीं है उसको हमने क्रॉस लगाना है। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है पहला देखते हैं। मरुभूमि, पहले क्या है? मरुभूमि। मरुभूमि को और क्या बोलते हैं? रेगिस्तान, मरुस्थल, मातृभूमि। मातृभूमि नहीं बोलते हैं, ये इससे समानार्थक शब्द नहीं है, तो इसको हमने क्या कर दिया है? क्रॉस कर दिया है और इन दोनों को क्या कर दिया है? टिक मार्क कर दिया है। आगे है गंदा। गंदा का समानार्थक शब्द क्या होता है? साफ नहीं होता। दूषित, प्रदूषित होता है। ये दूषित और प्रदूषित, ये तो हैं समानार्थक शब्द गंदा के, और साफ इसका समानार्थक शब्द नहीं है, तो इसको हम क्या कर देंगे? क्रॉस कर देंगे। आगे है बेकार। बेकार का समानार्थक शब्द व्यर्थ, निरर्थक और सार्थक। सार्थक इसका समानार्थक शब्द नहीं है, सार्थक इसका विलोम शब्द है, उल्टा शब्द है, तो इसको हमने क्या कर दिया? क्रॉस कर दिया। ठीक है, आगे है नित्य प्रति। नित्य प्रति का समानार्थक शब्द है निश्चित नहीं। निश्चित इसका समानार्थक शब्द नहीं है, तो इसको हमने क्रॉस कर दिया। हर रोज इसका समानार्थक शब्द है, प्रतिदिन इसका समानार्थक शब्द है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे समानार्थक शब्द नहीं है, नित्य प्रति इसका समानार्थक शब्द नहीं है, तो इसको हमने क्रॉस कर दिया है। तो ठीक है बच्चों, आपने ये अपनी बुक में बहुत अच्छे से करने हैं। ठीक है, और आगे ये जो हमारे लेखन कौशल के प्रश्न उत्तर, वाचन कौशल के प्रश्न उत्तर हमने पहले कर लिए थे कॉपी में, आज मैंने उनको दोबारा से आपको रिवीजन करवा दी है। अब आपने लेखन कौशल के जो प्रश्न उत्तर है वो कैसे लिखना है? सबसे पहले वही इधर डेट डालनी है, जो आज की तारीख है 24 जुलाई 2020, इधर दिन लिखना है, आज का दिन है शुक्रवार। पाठ का नंबर लिखना है, पाठ नंबर 9 जल ही जीवन है। और हम कौन से प्रश्न उत्तर कर रहे हैं? लेखन कौशल। ठीक है, लेखन कौशल के हमने ये प्रश्न उत्तर किए हैं। 2 प्रश्न करने हैं हमने। पहला है, एक बार मैं और पढ़ा देती हूँ आपको। राजपूत व उसकी पत्नी ने दम क्यों तोड़ दिया? राजपूत व उसकी पत्नी रेगिस्तान में 3 दिन से यात्रा कर रहे थे, तो पानी ना मिलने से उन दोनों ने दम तोड़ दिया। ठीक है, आगे करते हैं प्रश्न नंबर ख। दैनिक जीवन में हमारे कौन कौन से काम पानी की सहायता से होते हैं? उत्तर है चाय बनाना, सब्जी धोना, खाना पकाना, आटा गूंथना, बर्तन साफ करना, कपड़े धोना, नहाना आदि कार्य जो पानी की सहायता से होते हैं। ठीक है बच्चों, आपने ये अपनी साफ कॉपी में बहुत अच्छे से लिखना है। और सबसे पहले बच्चों, आपने अपने जूम ऐप पर कैमरा को ऑन करके अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर बैठना है। ठीक है, और आपने ये बहुत अच्छे से राइटिंग में, सुंदर राइटिंग में अपनी हिंदी की कॉपी में करना है। और आपने अपने घर पर ही रहना है, स्वस्थ रहना है, सुरक्षित रहना है। धन्यवाद।